नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, इस वीडियो में चर्चा होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेके कि आज हमें क्यों भागते हुए देखने को मिला। दोस्तों, आपको न्यूज़ आई थिंक समझ में आ चुकी होगी या फिर आपके कानों तक पहुंच गई होगी। जो सेबी ने मीन्स इनको हरी झंडी दिखा दी, मीन्स इनके जो डील थे, बात की जाए एफ रिटेल के संग, उनको अप्रूव कर दिया। और उसे बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ थी बिकॉज इसके पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने डील को अप्रूव करा था, लेकिन दोस्तों अब जो वॉच डॉग है सेबी, उन्होंने डील को मंजूरी दे दी, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस न्यूज़ की वजह से आज हमें एफ रिटेल और रिलायंस जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें तेज़ी देखने को मिली। और सो कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है रिलायंस को लेके, और जिनके पास ये शेयर्स हैं उनको क्या करना है और जिनके पास नहीं है तो क्या एंट्री पॉइंट हो सकती हैं। दोस्तों, मैंने 1900 के लेवल पे आप सबको बोला था खरीदने के लिए, तो जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा खरीदा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोले ये सर मैंने खरीदा था। मुझे जान के बहुत अच्छी लगेगा बिकॉज उधर से आप देखें तो स्विंग ट्रेड पे भी 10% का मुनाफा होता है। यही रीज़न होता है फ्रेंड्स कि जब लोग डराएं तब आपको खरीदना चाहिए, लेकिन ये क्वालिटी स्टॉक पे दाव खेलना चाहिए। आज सेंसेक्स 50,000 का मार्क पूरा किया है। और उसको रिलायंस की बात की जाए तो बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर के रूप में उभरा है। तो ऐसी कंपनी पे फेथ होना चाहिए जो बिलियंस में दोस्तों अपने प्रॉफिट दिखाती हैं। एनीवेज, अब जिनके हाथ से मौका निकल गया, क्या होगा अल्टीमेट बेस्ट बाइंग लेवल और हमें कल क्या धमाका देखने को मिलेगा। और दोस्तों मंडे की बात की जाए तो हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं और हमारी रणनीति क्या होगी, पूरी दोस्तों रिलायंस को लेकर इसी वीडियो में चर्चा होगी। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना इस तरह के रेगुलर वीडियोस आपसे मिस हो जाया करेंगे। इंडिगो पेंट में दोस्तों बहुत तेज़ी दिखाई पड़ रही है और बहुत ही ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। आपको अप्लाई करने से पहले एक रिस्क है जो उसको देखना ज़रूरी है बिकॉज वैल्यूएशन का एक मैटर है दोस्तों, जो मैंने क्लियर कट से बता दिया है। और एशियन पेंट के नतीजे बहुत ही ताबड़तोड़ हैं। आपके पास है, माल दबा कर बैठे और हर एक डिफ में खरीदी दोस्तों। बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी है और आने वाले टाइम में और भी बड़ी वेल्थ क्रिएटर बन के उमड़ सकती है। नाउ द न्यूज़ एंड द एनालिसिस बिगिंस। सबसे पहले दोस्तों आपके पास एक दिन का मौका है। आई मिनटों से दोस्तों आपको पता है कि रिजल्ट के पहले हलचल होती है। यस, एसबीआई कार्ड के नतीजे आ गए हैं। मैं जल्दी ही एनालिसिस करके उसमें पोस्ट करने की कोशिश करूंगा कि आज 1000 का मार्क को तोड़ नहीं पाया, गिरावट देखने को मिली। तो अभी की बात की जाए तो रिजल्ट के पहले पोजीशन एग्जिट होती है, पोजीशन बनती है। और हमें दोस्तों ये चीज़ समझना चाहिए बिकॉज एचडीएफसी बैंक के नतीजे बहुत शानदार थे। तो निफ्टी के टॉप 5 टॉप 10 के स्टॉक्स हैं, उन्होंने अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिखाए हैं और दिखाते रहे हैं। तो रिलायंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कल के दिन इनके नतीजे आने वाले हैं। तो कल दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है और कल आपको ये नोट करना है कि इनके प्राइस में क्या हलचल देखने को मिल सकती है। तो एज यूजुअल अच्छी न्यूज़ है तो भाई भागना बनता है। तो रिलायंस के जो शेयर हैं वो 2% अप था। क्यों? तो सेबी अप्रूवल टू फ्यूचर डील दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है, जिनको नहीं पता उनको शॉर्ट बता दूँ। सेबी की बात की जाए या फिर दोस्तों सीसीआई की बात की जाए, दोनों इसको लेके पॉजिटिव है। यस दोस्तों, अमेज़ॉन ने एक प्रतिक्रिया दिखाई थी। अमेज़ॉन क्या किया था, सिंपल सी बात है। जब किशोर बियानी की बात की जाए, एफ रिटेल के मालिक, उनके कर्ज के नीचे दबे हुए थे वो लोग, तो सीधा अमेज़ॉन को चेज़ करें कि भाई आप जो मेरे बिज़नेस को ख़रीद लो, हमें पे पैसे की ज़रूरत है। तो अमेज़ॉन ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दिया। तो भाई उनके पास ऑप्शन नहीं था, वो कहाँ गए थे, वो सीधा मुकेश अंबानी साहब के पास गए और उनकी जो डील है 24,000 करोड़ में संपन्न हो चुकी थी। लेकिन इधर पे दोस्तों शनि बन के नाच रहा था कौन, तो भाई आरआरवीएल और जो एफ रिटेल के बीच में जो डील थी उसके बीच में बाधा अरंगा कौन लगाया था, अमेज़ॉन। बिकॉज दोस्तों बात समझिएगा, अमेज़ॉन छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है। लेकिन ऐसा उसने क्यों किया? बिकॉज भारत का जो रिटेल बिजनेस है वो आने वाले टाइम में बहुत गुना बढ़ सकता है। और दोस्तों बड़ी बात तो ये है कि मुझे जियो से भी ज़्यादा ग्रोथ आरआरवीएल रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में दिखाई दे सकता है। और जब दोस्तों लिस्टिंग होगी जियो की, बहुत लोग ऐसा पूछ रहे थे कि सर आरआरवीएल में, और जब जियो में जब उनकी लिस्टिंग होगी तो क्या देखने को मिलेगा, तब इनके वैल्यूएशन खुलना शुरू होंगे। आपने देखा कि नौकरी जो इन्फोएज जो शेयर है ये कैसे भागना स्टार्ट कर दिए। क्यों भागना स्टार्ट कर दिए? क्योंकि जैसे ही जोमेटो की लिस्टिंग की बात आई, क्यों जोमेटो का बहुत सारा स्टेक नौकरी के पास है, तो इस बात से उनके वैल्यूएशन अनलॉकिंग हो जाएंगे और उनके जो प्राइस टू अर्निंग है मे भी कम हो जाए और वो फैक्टर इन होने की कोशिश करें। यही है दोस्तों वैल्यूएशन की अनलॉकिंग, जो कि एट द एंड में बहुत सपोर्टिव होती है। तो मुझे लगता है कि ये आरआरवीएल का जो अनलॉकिंग होगा वो मास्टर होने वाला है। बिकॉज आपने देखा कि यूएस की बात की जाए तो वॉलमार्ट जैसे बड़ी कंपनी क्या करते हैं, पब्लिक को टारगेट करते हैं। तो जियो की बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, वो चाहते हैं कि इसमें एक मोनोपोली क्रिएट हो। बिकॉज 150 करोड़ दोस्तों आबादी है देश की। तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितनी बड़ी मार्केट के बारे में बात करना वाला हूँ।
तो इसीलिए इस डील पे एकदम अमेज़न रंगा लगा रहा है, बिकॉज़ अमेज़न चाह रहा था कि एटलीस्ट रिलायंस को ना मिले। लेकिन दोस्तों इस बात को लेके प्ली थी, तो सिंगापुर आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है तो वो अमेज़न की तरफ ही फैसला था। लेकिन दोस्तों इधर की बात की जाए, सेबी की बात की जाए, सीसीआई की बात की जाए, दोनों ने हरी झंडी दिखा दी, जो कि इसके लिए बहुत पॉजिटिव है। और मैंने बोला भी कि न्यूज़ की वजह से अगर प्राइस गिरते हैं तो न्यूज़ की वजह से प्राइस भागते भी है, लेकिन जब न्यूज़ की वजह से प्राइस गिरे अच्छे शेयर्स का, तो वो लपकने का टाइम होता है, जो दोस्तों हमने 1900 के लेवल से एक्यूमुलेशन किया था। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों बात ये है कि बहुत दिनों के बाद आज रिलायंस की जो शेयर की प्राइस है वो 2100 के पार गई, और इसके पीछे की रीज़न दोस्तों इस न्यूज़ की वजह से थी, बिकॉज कल के दिन ही ये न्यूज़ थोड़ी सी लेट नाइट हमें देखने को मिली थी, चूँकि मैं कवर नहीं कर पाया था, माफ़ करिएगा दोस्तों, बिकॉज बहुत सारे न्यूज़ होते हैं कवर करने के लिए। तो ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी है हम सब के लिए, बिकॉज हमने रिलायंस को बहुत ही लोअर लेवल से खरीदा हुआ है और बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी हमारे पास है। कल का दिन दोस्तों और भी डिसाइडिंग हो सकता है, बिकॉज मार्केट में इसको लेकर बहुत ही एक्सपेक्टेशन है। अब भाई बात की जाए एज पर द मार्केट कैप, तो टीसीएस के ऊपर ही दिखाई पड़ रही है, तो अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो और भी अच्छा कर सकती है। आज की बात की जाए तो हमें 2100 के लगभग दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। तो आज की बात की जाए तो 2120 दिखाई दे रहा था। तो आज की लो की बात की जाए हम लोग 2075 दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। ये अपने बॉटम से बहुत ज़्यादा भाग चुकी थी, तो करेक्शन देगी ही। तो 867 से 2369 इसके अल्टीमेट हाई दिखाई पड़ रहे थे। और अगर आप इसको पेशेंसली होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि सारे बिजनेस जो इनके हैं अपकमिंग टाइम्स में और बेहतर कर सकते हैं, और उससे ये और भी बड़ी कंपनी उम्र के बन सकती है। और जो हम लोगों ने इसका टारगेट फिक्स किया है वो 4000 के ऊपर दिखाई पड़ता है, बिकॉज मार्केट कैप आपको चेक करिएगा 13 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप दिखाई पड़ रही है। इंडस्ट्री पी से महंगी है, लेकिन दोस्तों मैंने जैसे बताया कि इनकी पी से आप आंक नहीं सकते हैं, बिकॉज अभी भी इनके जो दो मेन बिजनेस हैं वो अनलॉक नहीं हुए हैं। आपको पता है कि रिलायंस में ही इनके ऑयल रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल के सारे बिजनेस हैं, आरआरवीएल का भी बिजनेस है, जियो का भी बिजनेस है। तो दोस्तों ये एक कंबाइंड पी है जो आपको कुछ और बताते हैं, तो इधर पे आपको ध्यान देने वाली बात है। डिलीवरी तो हमें दबा के उठाई देखने को मिली। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि एकदम प्राइस रॉकेट बना हुआ है दोस्तों, और ये प्राइस में अभी स्ट्रेंथ आ गया, बिकॉज आप देख सकते हैं कि अभी की बात की जाए तो वॉल्यूम्स अचानक से बढ़ना शुरू हो गए। इधर पे दोस्तों एक डिप आया था और मैंने बोला भी था। अब ऐसे दोस्तों मैंने बोला कि 1900 को उठा लीजिए, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो 1895 का जीटीटी लगा के रखे थे। जी हाँ, जीटी लगाना कोई पाप नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन 5-2 रुपये के लिए जीटीटी इतने बड़े शेयर के लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। एनीवेज आप देख सकते हैं कि इधर पे बॉटम लगाने के बाद तो प्राइस काफ़ी भागा, और इधर पे आप देख सकते हैं कि इसके अल्टीमेट हमें दो सपोर्ट दिखाई पड़ रहे थे। तो इधर पे आप रफली देखें तो पोजिशनल ट्रेड इन्होंने की, बहुत अच्छा किया। और अभी दोस्तों कल के दिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें और हलचल के संकेत हैं। यस, एक आपको थ्रेड दे दूं, निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, तो दोनों नया हाई लगाते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो बहुत ऐसे शेयर्स हैं जो क्रैश हो सकते हैं, बिकॉज जहाँ पे रैली सबसे ज़्यादा आई है तो वहाँ रैली सबसे ज़्यादा जाती भी है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी की बात की जाए तो रिलायंस बॉलिंजर बैंड से आउट हो चुका है, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जी हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म का पोजीशन बनाना चाहते हैं, अभी भी 200-300 डिस्काउंट में है, अभी पोजीशन लेंगे तो मुझे ख़राब नहीं लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा इस पर वॉच करना चाहिए, और करते भी हैं तो नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखिएगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और दोस्तों जिनके पास है माल दबा के बैठिए, और देखना बनता है कल शाम को जैसे रिजल्ट आएंगे मैं सबसे पहले हूँगा जो आपको अपडेट मीन्स दे दूंगा कि रिजल्ट कैसे आए, और उसी हिसाब से हमें प्लानिंग करनी है। लेकिन एज ऑफ नाउ आपको माल, अगर आप शॉर्ट टर्म में है, आपका टारगेट पूरा हो गया कि 10% चाहिए, जो कि कम नहीं होते हैं, बिकॉज 10% दोस्तों अभी तो 2 साल का एफडी का रिटर्न भी होता है, तो इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो अगर आपका टारगेट हिट हो गया तो आप चाहें तो इसमें एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं एक लॉन्ग टर्म निवेशक हूँ और इधर पे मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ, बिकॉज ये कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है दोस्तों। और मेरे हिसाब से अगर प्राइस गिरता है तो हर एक डिप्स इसमें एकोमोडेशन का जरिया हो सकता है। अब किसी को ऐसा लगता है कि नहीं सर, मेरे को अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, तब चाहें तो 2000 का एसएल लेके काम कर सकते हैं, और गिरते ही आप अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तो लॉन्ग टर्म वाले इसको होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों जो न्यूज़ थी मैंने आपको बता दी, तो इस न्यूज़ की गहराई आप समझ जाइए, बिकॉज कल इनके और नतीजे आने वाले हैं। नतीजे अच्छे रहे तो एक नया हाई और लगते हुए देखने को मिल सकता है, और एक चीज़ दोस्तों, नतीजे बुरे हुए तो इनका उल्टा भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों साइड आप देख सकते हैं कि प्लस और माइनस, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट का अनुमान है कि नतीजे सही होंगे। 2-3 रीज़न है। सबसे पहले कि जो जियो की आरपीयू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो बढ़ने की उम्मीद है। आरआरवीएल भी दोस्तों एक अच्छा कंट्रीब्यूटर हो सकता है। और आपको पता है रिलायंस के जो बिजनेस है ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल, जिस हिसाब से ऑयल और पेट्रोकेमिकल के मीन्स जो दाम है क्रैश हो गए थे प्राइस, तो उस हिसाब से मार्केट में अभी प्राइस में सुधरता हुआ देखने को मिला है। और पर मीन्स बैरल की बात की जाए तो एक अच्छा $5 से $60 का मीन्स $5 to $7 दोस्तों, इधर पे हमें एक अच्छा खासा मार्जिन
मीन्स ठीक होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये रही छोटी सी अपडेट कि रिलायंस में करना क्या है और रिलायंस भागा क्यों। और दोस्तों आप सबको शुभकामनाएं, रिलायंस के शेयर होल्डर हैं, आपने अगर सस्ते भाव पे लिया है तो उसको होल्डिंग कंटिन्यू करिए और एकदम ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स को बाई ऑन डिप्स करिए और लॉन्ग टर्म के लिए उठाइए। बिकॉज लॉन्ग टर्म में दोस्तों ऐसे स्टॉक आपका वेल्थ क्रिएट ही करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।